जब भी कोई पेट्रियाटिक फिल्म बनती है बहुत गर्व महसूस होता है। यू फील दैट सेंस ऑफ दैट प्राइड, यू आंखें भर आती है। हम कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बता रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें तभी भी उनकी लव स्टोरी आती है, उनकी पर्सनल लाइफ आती है, उनके ऑब्वियसली जो कारगिल में उन्होंने जो शहीद हुए उनके वो बैटल फील आता है। शेरशाह का ट्रेलर बहुत अच्छा है, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से शुरू करेंगे, पहली वॉर फिल्म में आप तीनों की कैसा फैसिनेशन रहा है वॉर फिल्मों को लेकर आप लोगों का? वॉर फिल्मों को लेकर आई थिंक इंडिया में जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो हमेशा एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, एक सेंस ऑफ एक कल्चर आता है कि हमारे जो इंडियन आर्मी है दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हमारे जो जवान है उनका जो जवान है उनके जो जज्बा है, उनकी कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं। आई थिंक मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे दादू इंडियन आर्मी में थे एंड मेरे डैड भी जाना चाहते थे पर उन्होंने मर्चेंट नेवी चुना। और अब जब आज मेरे डैड मेरे को इस पर्दे पे देख रहे हैं तो उनको थोड़ी खुशी होती है कि चलो एक प्रिटेंड फौजी तो बना हम में से, हमारे ख़ानदान में से एक। तो आई थिंक बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी पिक्चरें अगर आप बात करें तो बॉर्डर बनी है या लक्ष्य बनी है, कितनी पिक्चरें हैं जो इंडियन आर्मी पहले बन चुकी है। बट आई थिंक बायोपिक ये पहली है जहाँ पे हम रियल लाइफ इंस्टेंसेस प्ले कर रहे हैं, तो हमारी पिक्चर से थोड़ी अलग होती है। और हम कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बता रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें तभी भी उनकी लव स्टोरी आती है, उनकी पर्सनल लाइफ आती है, उनके ऑब्वियसली जो कारगिल में उन्होंने जो शहीद हुए उनके वो बैटल फील आता है। सो मैं कहूँगा कि आई थिंक ये एक नई वॉर फिल्म है। इसमें हमने बैलेंस किया है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ का एक कमर्शियलिज्म का बैलेंस है और काफ़ी ऑथेंटिक कहानी है। तो होपफुली जब लोग देखेंगे उनको भी ये महसूस हो। I think war film is one, as he said, and the other most important thing is about stories that really happen, and it's about people that really lived, and people that they've done for your land, over the course of centuries until now, until the last Kargil war. So it's about reminding you of where you come from, what is the kind of a land, and what are the kind of people that lived, how much they protected you. It's all about that also. जब भी कोई पेट्रियाटिक फिल्म बनती है बहुत गर्व महसूस होता है। यू फील दैट सेंस ऑफ दैट प्राइड, यू आंखें भर आती है, you feel all of that. But yesterday when we were sitting in front of the Indian Army and it was a real experience for us, कुछ और ही है। And through this film I think all of us have experienced it much more closely than we have just watching a film. So I feel it's a big honor to be a part of this film, to be a part of this journey, to really experience it so closely with the families, with the Indian Army and all the research that has gone behind it. It's a very very inspirational story. 1999 में जब ये वॉर हुई थी तो क्या चैलेंजेस आपको लगा उस समय, कैसे इन लोगों ने युद्ध जीता, क्या क्या डिफिकल्टीज थी? आप जब फिल्म बना रहे तो आपको क्या क्या नई चौंकाने वाली चीजें मिली जो आपको भी लगा आज तो हमारे पास सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली सब चीजें साउंड है, बट वो चैलेंजेस क्या थे? At that given point in 99, at 99 during the war, they were sitting at a peak where you don't know exactly where they are. You can't spot them. Even if you are going to use your Bofors, and from here if you are going to retaliate, because Bofors goes in 15 to 20 kilometers, and if you are going to retaliate you have to be more precise until you know where they are exactly positioned. And the most difficult thing is land is you are sitting down, you are in the most disadvantageous position. जो हम Indian Army we are sitting like this and they are looking at you. When they are looking at you they fire at you like this. लेकिन कारगिल की जितनी भी लड़ाई हुई है रात में हुई है, चढ़ाई सारी रात में होती थी। तो सिद्धार्थ आपके लिए ये शूटिंग कैसी थी, रात में शूट करना, और आर्मी ने किस तरीके से आप लोगों को गाइड किया था, क्योंकि आपने भी ट्रेलर लॉन्च पे कहा था इट वाज नॉट इजी, कैसे होता है, आप भी शॉक्ड होते थे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब रात में शूट होता था, क्या क्या नई नई चीज़ें आपको भी समझ में आ रही थी और आपके लिए भी उसको डिफिकल्ट हो रहा था जानना, करना, समझना? जी बिल्कुल। तो हमने इसके लिए ट्रेनिंग करी, बाकायदा एक प्लान बनाया, कोरियोग्राफी हुई, हमने बम्बई में ट्रेनिंग करी पूरे कास्ट के साथ, चाहे वो फिटनेस हो या बॉडी लैंग्वेज हो, एटिकेट्स हो या वेपनरी हो। फिर यहाँ पे कारगिल में आके हमने आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग करी, उनसे हम हमेशा टिप्स लेते थे, वो हमें करेक्ट करते थे कि जब अगर हम बंदूक गलत तरह से पकड़ रहे हैं या कहीं जो टैक्टिकल चीज़ें पॉसिबल ना हो
तो जितनी हम कर सकते थे, क्योंकि ये हिंदी पिक्चर है आफ्टर ऑल, एक फ्रेम ही है और असल जिंदगी नहीं है, तो कैमरा के हिसाब से कोई चीज़ें चीट करनी पड़ती है, हमने वो करी। बट अगर आप मुश्किलों की बात करो तो हमारे पास फिर भी रीटेक की ऑप्शन थी। हम जब गलती करते थे तो हमें रीटेक करने का मौका मिलता है। और जब आप सोचते हैं कि अगर हम थे तकरीबन 12 से 14,000 फीट, जो फिर भी काफ़ी हाई है, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आपकी सांसें चढ़ती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं, उसमें हम एक्शन कर रहे हैं, दिन में पूरा दिन शूट कर रहे हैं, और वो हमसे 2,000 फीट ऊपर थे। तो वहाँ पे इतने चैलेंजिंग टेरेन पे, जो कि कहीं भी फ्लैट ग्राउंड नहीं है, हमेशा एक इंक्लाइन पे हो आप, और टेढ़े मेढ़े फुटिंग और बहुत शार्प रॉक्स अगर आप गिरते हो, तो इन सर्कमस्टांसेस में अपने जान पे खेलकर एक मिशन अकम्प्लिश करना बहुत बड़ी बात है। और मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि इस पिक्चर में जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जो इंडियन आर्मी हमारे लिए करती है, स्पेशली इस टेरेन में। कियारा, आपने कहा था ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, ये रोल ऐसा था जिसने आपको भी काफ़ी लाइफ चेंज करने में एक एक्सपीरियंस रहा। क्या डिम्पल में आपको चीज़ें ऐसी लगी थी? Personally, it was an experience that moved me a lot because I've never been a part of a film on the Indian Army, and I feel कि इस फिल्म के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने का और जानने का और करीबी से महसूस करने का ये मौका मिला है। और डिम्पल, आई थिंक वो आज की भारतीय नारी है। शी समबडी who's moved me in so many ways। जो चॉइसेस उसने बनाई है, मुझे लगता था कि मैं रोमांटिक हूँ दिल से, बट आई फील फॉर मी द वे शी लुक्ड एट लव एंड शी लुक्ड एट हर पर्सनल लाइफ, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर। अगर if there's anybody who's a role model in that sense, would be her, because just the way she's accepted her fate and chosen to live in his memory eternally, and chosen to have that eternal love for him. So I think that speaks a lot of their relationship, or that really moved me. विक्रम जी की फेवरेट लाइन थी दिल मांगे वो, जब भी एक मिशन होता था, ये लाइन है कि आपकी फिल्म में भी है जी। तो दिल क्या मांगता आप लोगों का, देश के लिए क्या मोड़ चाहिए, और आप तीनों को देश के लिए अगर बात की देश के लिए, that's quite a big thing. That's a lot, yeah. We are yet to do we have not even done anything for that matter. We can do it. But नहीं, आप कह रहे हो कि हम देश के लिए और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? What you देश want? के लिए हम क्या चाहते क्या हैं? मोड़, आपका दिल क्या मोड़ मांगता है देश के लिए हम क्या चाहते हैं? और आई थिंक ये भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है हमारा। एक तो बहुत ही डाइवर्स और बहुत बड़ा देश है। जब भी आप बात करते हो, अगर आप इंडियन आर्मी में ही देखो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कितने अलग अलग कल्चर साथ में आते हैं, कितने अलग अलग सोच है साथ में। सो आई फील इसको एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो शायद आई थिंक क्योंकि इतने डाइवर्स, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो जब तक आप एजुकेट या अवेयर नहीं होंगे एक दूसरे के बारे में, तब तक आप रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, और जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिलैक्स होगा। सो आई फील एजुकेशन इज अ की कि हमारा देश ऑलरेडी जो यूनिटी है उसको और बरकरार रखे। I feel right now, I think not just for the country but for the world, it's health, and that's all I'm praying for, that we all continue to come together as a nation, not just as India but together overall, to work towards that and make sure that we're all safe and healthy. Yeah. And the first time we've all come together, taken a pandemic to bring the world together, so and I hope basically that we stay vaccination. together. ये दिल मांगे more vaccination. इस वक्त तो that's the most important. ये भी अच्छा एक वो है। थैंक यू Thank you, ma'am. सिद्धार्थ, Thank थैंक you यू so विशु, much. थैंक यू कियारा, विश यू ऑल द बेस्ट। 12 अगस्त का इंतजार रहेगा जी। शेरशाह देखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so थैंक यू much. Thank थैंक you. यू।